हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है गैडजेट ऑपरेटर्स। इसके पहले की वीडियो में हमने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पढ़ा था। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को एक स्पेशल ऑपरेटर्स में परफॉर्म किया जाता है, उसका नाम होता है गैडजेट ऑपरेटर्स। आज की इस वीडियो में हम गैडजेट ऑपरेटर्स का पूरा डिटेल देखेंगे कि वो जो ऑपरेटर्स है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। साथ ही इस वीडियो में हम गैडजेट ऑपरेटर्स का एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो गैडजेट ऑपरेटर्स है वो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में यूज किया जाता है। ये जो आपका गैडजेट ऑपरेटर्स है ये मेनली आपका 6 पार्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहला पार्ट होता है इसमें ग्लास बॉटल। ठीक है, ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं ये एक ग्लास बॉटल होता है। नॉर्मली आप जैसे लैब में रिएजेंट बॉटल देखते होंगे उसी तरीके का यहाँ पर एक ग्लास बॉटल होता है। ठीक है, ये जो ग्लास बॉटल होता है इसका कैपेसिटी 120 ml का होता है। ये जो ग्लास बॉटल है ये 120 ml कैपेसिटी का बॉटल होता है और इसमें क्या होता है, हैविंग अ वाइड माउथ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर क्लोज्ड विथ अ रबर कॉर्क। ठीक है, इसका जो माउथ है वो काफ़ी वाइड माउथ होता है। जैसे रिएजेंट बॉटल का माउथ वाइड होता है उसी तरीके का इस बॉटल का भी जो माउथ है वो काफ़ी वाइड होता है। मेनली ये 2.5 सेंटीमीटर का इसका माउथ होता है, जिसको कॉर्क से यानी कि रबड़ के कॉर्क से इसको बंद किया जाता है। ठीक है, ये जो कॉर्क होता है इसके बीच में एक होल होता है। ठीक है, अब ग्लास ट्यूब, इसका सेकंड पार्ट होता है ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब क्या होता है, इसका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर का होता है। ये जो आप यहाँ से देख रहे होंगे ये वाला जो ट्यूब है, ठीक है, ये जो ट्यूब है ये इस कॉर्क में जो होल होता है उससे पास होके यहाँ पर ग्लास बॉटल में जाता है। इसका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। ठीक है, अगर हम मिलीमीटर में देखें तो ये 200 मिलीमीटर का इसका लेंथ होता है। सेकंड चीज इसमें होता है एक्सटर्नल डायमीटर, यानी कि उस ट्यूब का जो बाहरी डायमीटर है वो आपका 0.8 सेंटीमीटर का होता है। अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये अबाउट 8 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, थर्ड इसमें होता है इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर यानी कि अंदर का जो डायमीटर होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो ट्यूब है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लास का परत होगा एक। ठीक है, और एक्सटर्नल डायमीटर का कहने का मतलब ये जो बाहर का ये वाला जो डायमीटर है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल। ठीक है, और इसका जो ये अंदर का सर्कल है, अंदर के सर्कल का जो डायमीटर होता है इसको बोलते हैं इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो एक्सटर्नल डायमीटर आपका कितने का होता है, 0.8 सेंटीमीटर का, जो कि 8 मिलीमीटर के बराबर होता है। और जो इसका इंटरनल डायमीटर होता है वो 0.65 सेंटीमीटर का होता है। मिलीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये होगा आपका 6.5 मिलीमीटर। ठीक है, लोअर एंड, लोअर एंड यानी कि ये जो ट्यूब पास हुआ है ये नीचे से नैरो हो जाता है। ठीक है, और ये जो नैरो एंड है इसका होता है आपका डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में देखें तो 1 मिलीमीटर। ये जो ट्यूब है वो नीचे आते आते नैरो हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और ये होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर का। और जो इसका लोअर एंड है कंटेनिंग अ होल अबाउट, ये जो आपका लोअर एंड है इसमें आपको एक छोटा सा सर्कल जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये जो होल है इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2 मिलीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 सेंटीमीटर का इसका ये वाले होल का डायमीटर होता है। ये जो होल है इसी से आपका आर्सेन गैस ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें होता है रबर बंक्स। रबर बंक्स यानी कि ऊपर में आप ये जो दोनों रबड़ का कॉर्क जैसा देख रहे होंगे इसको हम बोलते हैं रबर बंक्स। ठीक है, ये जो दोनों कॉर्क है इसके बीच में भी एक होल होता है। ठीक है, जिसमें से ये जो ट्यूब है उसको पास किया जाता है। ये जो होता है इसका अपर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब इज फिटेड विथ 2 रबर बंक। अपर ट्यूब यानी कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको 2 रबर बंक से फिट किया जाता है और ये होता है अबाउट 25 to 25 मिलीमीटर का। ठीक है, इसके सेंटर में एक होल होता है जो 6.5 मिलीमीटर डायमीटर का बनाया जाता है। 6.5 का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो आपका ट्यूब का डायमीटर है वो भी क्या है, 6.5 मिलीमीटर का है। तो हमको ट्यूब को पास करना है वहाँ से, इसीलिए हम 6.5 मिलीमीटर का इसमें होल रखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है HgCl2 पेपर, यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। आप ये देख सकते हैं ये जो दोनों रबर कॉर्क है इसके बीच में ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये होता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। इसको हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली हम क्या करते हैं, इन दोनों कॉर्क के बीच में हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मेनली अगर हम इसको देखें तो ये सैंडविच के जैसे इन दोनों कॉर्क के बीच में रखाया होता है। जैसे सैंडविच के बीच में कुछ गाजर या टमाटर ये सब रखा जाता है, वैसे ही ये दोनों रबर कॉर्क के बीच में HgCl2 पेपर यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को रखा जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट होता है स्प्रिंग क्लिप्स। स्प्रिंग क्लिप का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ये जो दोनों रबर बंग है इसको हम चिपकाने के लिए क्या करते हैं, स्प्रिंग क्लिप का यूज करते हैं। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है एक्सपेरिमेंट के दौरान आपका ये जो ऊपर वाला ट्यूब है वो अलग हो जाए या फिर गिर जाए। तो इसके लिए, इसकी सेफ्टी के लिए हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं स्प्रिंग क्लिप से। ठीक है,
नेक्स्ट इसका पार्ट होता है कॉटन प्लग। कॉटन प्लग यानी कि ये जो बीच का ट्यूब है, ट्यूब के बीच में ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये होता है लेड एसीटेट का कॉटन प्लग। कॉटन प्लग को इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि कई बार लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के दौरान आर्सेन के अलावा और भी तरह की गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। मान लीजिए कि आपके सैंपल में आर्सेन के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज होगा, तो वो क्या होगा, वो भी आर्सेन के साथ ऊपर ट्रेवल करेगा और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर तक चले जाएगा। इससे क्या हो सकता है, आर्सेन से जो येलो कलर का स्पॉट प्रोड्यूस होना है वो तो होगा ही, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ब्लैक कलर का स्पॉट भी वहां पर आ सकता है। तो ब्लैक वाले स्पॉट को अवॉइड करने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के स्पॉट को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर बीच में लेड एसीटेट का कॉटन प्लग लगाया जाता है। इस कॉटन प्लग का रोल ये होता है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड आर्सेन के साथ ऊपर ट्रेवल करता है तो ये जो लेड एसीटेट है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के वेपर्स को ऊपर नहीं जाने देता, यहीं पर रोक लेता है, और जो आर्सेन का गैस है सिर्फ उसी को ये ऊपर की ओर पास होने देगा। ठीक है, और फाइनली आपका जो आर्सेन है वही यहाँ पर बीच में जाके क्या करेगा, एक येलो कलर का, येलो ब्राउनिश कलर का यहाँ पर एक बीच में एक स्पॉट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये होता है लेड एसीटेट कॉटन प्लग का रोल। तो ये था इसका पूरा एक इंस्ट्रूमेंटेशन। मेनली ये जो आपका ग्लास ट्यूब होता है इसी में आपका पूरा रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, हम क्या क्या डालते हैं, आर्सेनिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, आर्सेनियस एसिड में। आर्सेनियस एसिड में ये आपका कन्वर्ट होता है। ठीक है, यही जो आर्सेनियस एसिड है फाइनली क्या बनाता है, आर्सेन गैस बनाता है। ये जो आर्सेन गैस है वही ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, आर्सेन गैस क्या यहाँ से क्या होगा, ऐसे वेपर्स के फॉर्म में यहाँ ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा और यहाँ पर जाके फाइनली मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करेगा और आपका एक येलो कलर का या फिर ब्राउनिश कलर का स्पॉट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारा क्या रखते हैं, अपना रिएजेंट रखते हैं। ये जो आपको नीचे में दिख रहा होगा ये होता है आपका जिंक डस्ट, जो हम अपने रिएक्शन के दौरान यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पोटेशियम आयोडाइड का भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और जिंक डस्ट यहाँ पर मिलाया जाता है। इसके अलावा स्टेनस एसिड भी यहाँ पर मिलाया जाता है। यहाँ पर आप स्टेनस एसिड भी मिला देंगे, स्टेनस एसिड। ठीक है, तो इन सब के रिएक्शन से क्या होता है, आर्सेन गैस प्रोड्यूस होता है, वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करता है। इसका जो वर्किंग है इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द टेस्ट द इवॉल्व्ड गैसेस स्टार्टेड पासिंग थ्रू द साइड होल। टेस्ट के दौरान क्या होता है, ये जो साइड होल है यहीं से आपका जो आर्सेन गैस है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा एंड द कंडेंस्ड वाटर इज कलेक्टेड बैक। ये जो ऊपर की तरफ आपका जो गैस ट्रेवल कर रहा है वो इस होल से ऊपर की तरफ आपका गैस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे का एंड है ये भी आपका क्या होता है, खुला होता है। ठीक है, तो यहाँ से गैस ट्रेवल करता है और जो कंडेंस्ड वाटर है, ठीक है, मान लीजिए आप जो वेपर में कन्वर्ट करें वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है। आपने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में देखा होगा वाटर का भी मॉलिक्यूल यहाँ पर बीच में फॉर्म होता है। तो गैस ऊपर जाता है और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कंडेंस होकर वापस इसी में गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका साइड होल है 2 मिलीमीटर का, इससे आपका गैस पास होता है और जो लोअर एंड में जो होल बचता है आपका, वो उससे क्या होता है, आपका जो कंडेंस्ड वाटर है वो कलेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, द आर्सेन गैस दस ट्रेवल्स अपसाइड एंड रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर टू प्रोड्यूस अ येलो स्टेन। गैस ऊपर की तरफ जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करेगा और येलो या ब्राउनिश कलर का स्टेन आपका प्रोड्यूस करेगा। तो ये था इसका सारा वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे हम इस पूरे एपरेटस को इंस्टॉल करते हैं अपने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए। आइए देखते हैं कि कैसे हम अपने गैजेट एपरेटस को आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए असेंबल करते हैं। तो ये है इसके सारे पार्ट। सबसे पहला इसका पार्ट होता है ग्लास बॉटल। ये ग्लास बॉटल आपका 120 ml कैपेसिटी का होता है और इसमें हमें एक वाइड माउथ मिलता है जो करीब 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। इसी बॉटल में हम अपने सारे केमिकल को रखते हैं और यहीं पर हमारा आर्सेन गैस प्रोड्यूस होता है। इसका दूसरा पार्ट होता है ग्लास ट्यूब। इसमें हमें 2 रबर कॉर्क मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों कॉर्क के बीच एक होल होता है जिसके थ्रू हमारा ये जो ट्यूब है उसे पास कराया जाता है। इस ट्यूब का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर का होता है और इसके लोअर साइड में हमें एक 2 मिलीमीटर का होल इस तरह से दिखाई देता है। इसी होल से आर्सेन गैस ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और हमारे ऊपर वाले कॉर्क के होल तक पहुंचता है। इसका तीसरा पार्ट होता है अपर ग्लास ट्यूब। इसे भी एक कॉर्क के हेल्प से पास किया जाता है। इस कॉर्क में भी हमें एक होल मिल जाएगा, साथ ही हमें मिलता है 2 स्प्रिंग क्लिप्स। इसी स्प्रिंग के हेल्प से हम अपने पहले वाले ट्यूब को दूसरे वाले ट्यूब से आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये थे इसके पार्ट्स। चलिए हम देखते हैं कि हम इसे कैसे असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ग्लास ट्यूब में सभी केमिकल्स और रिएजेंट्स को ले लेने हैं और हमें इसे इस तरीके से फिट कर देना है। इसी ट्यूब के थ्रू हमारा जो आर्सेन गैस है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर ले लेना है।
इसी पेपर में हमारा येलो या फिर ब्राउनिश स्टेन प्रोड्यूस होगा। तो अब हम इसे अपने इस ट्यूब के ऊपर में रख देंगे और हमें इसके ऊपर अपना फिर दूसरा ट्यूब को रख देना है। हमने अपना दूसरा ट्यूब यहाँ पर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ कैसे अपने इस ट्यूब को अरेंज किया है। आर्सेन गैस इस ट्यूब के हेल्प से ऊपर की ओर जाता है और हमने यहाँ पर जो पेपर लगाया हुआ है इससे वो आपस में रिएक्ट करता है। इन दोनों ट्यूब्स को आपस में जोड़ने के लिए हम इन स्प्रिंग की हेल्प ले सकते हैं ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स रहे। तो ये था हमारा गैडजेट ऑपरेटर्स का पूरा असेंबली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम गैडजेट ऑपरेटर्स को अपने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनी के लिए कैसे अरेंज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।